हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर था द गंगा, उसका मैं आज सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। ये चैप्टर आपका 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी छोटा चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा टफ है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। कल मैंने आपको बताया था कि जो नेहरू जी हैं उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करी थी कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी एसेस को, उनकी राख को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए और जितना बाकी बचा हो उसको क्या किया जाए वो अब इस पैसेज में बताया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट अलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है, टू हैव अ हैंडफुल, की मुट्ठी भर, ऑफ माई एसेस, मेरी राख का हैंडफुल यानी मुट्ठी भर जो है एसेस को लेकर ओके, थ्रोन, फेंक दिया जाए, इन द गंगा, या गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए या फेंक दिया जाए, एट अलाहाबाद, अलाहाबाद में, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और इसका कोई भी रिलीजियस यानी धार्मिक सिग्निफिकेंस, महत्व नहीं है, और इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। इसमें ये बताना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई ये ना सोचे कि मैं हिंदू हूँ इसलिए गंगा में अपनी राख को प्रवाहित करना चाहता हूँ, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, बहुत लंबे समय से मैं इससे कंसर्न यानी संबंधित हूँ, रिलेटेड हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मेरा कोई भी धार्मिक, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, सेंटिमेंट मीन्स होता है भावना, मेरी कोई भी ऐसी धार्मिक भावना इस मैटर में नहीं है। I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad. I have been attached, मैं attached हुआ, मुझे किया गया, to the गंगा, गंगा से, and जमुना मतलब मैं किया गया क्या, मैं जमुना से अटैच हो गया, मैं गंगा और जमुना से, इन नदियों से अटैच हो गया, इन अलाहाबाद, अलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही ये गंगा और जमुना से अटैच रहे। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्ड, और जैसे ही मैं बड़ा हुआ, बड़ा होता गया, ओल्डर होता गया, दिस अटैचमेंट, ये जो जुड़ाव था वो भी बड़ा होता गया। आई हैव वॉच देयर वेयरिंग मूड्स एज सीजन चेंज, और मैंने जो है इसके वेयरिंग मीन्स होता है बदलते हुए, मूड्स मीन्स होता है उसके जो भाव होते हैं, जो तरीके होते हैं, तो मैंने इसके भावों को बदलते हुए देखा है। एज अ सीज़न चेंज, जैसे जैसे मौसम बदलता है इसके भावों को मैंने बदलते हुए देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और इतिहास के जो विचार हैं उनको भी प्रायः देखा है। एंड मिथ, और जो पौराणिक कथाएं हैं जैसे रामायण महाभारत और उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियाँ, उन्हें भी देखा है। एंड ट्रेडिशन, और जो परंपरा है उन्हें भी देखा है। एंड सॉन्ग, और जो गाना है यानी जो संगीत है उसे देखा है। एंड स्टोरी, और जो कहानी है उसे देखा है। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस, एंड हैव बिकम अटैच, और ये सब जुड़ी हुई हैं, टू देम, उनसे, किनसे, गंगा और जमुना से, मतलब कहानी, पौराणिक कथाएँ, परंपराएं, स्टोरी, सॉन्ग, ये सब उन दोनों नदियों से जुड़ी हुई हैं, अटैच है, टू देम, उनसे, थ्रू द लॉन्ग एजेस, काफ़ी लंबे समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और ये जो हैं उसका पार्ट यानी एक भाग बन गए हैं, उसके बहते हुए फ्लोइंग वाटर का, उसके बहते हुए पानी का भाग बन गए हैं। कौन इसके बहते हुए पानी का भाग बन गया है और कौन इससे लंबे समय से जुड़ा हुआ है? मिथ यानी कि पौराणिक कथाएँ, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, उसका इतिहास, संगीत, स्टोरी, ये सारी चीज़ें। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा जो है वो इंडिया की नदी है। स्पेशली बिलव्ड ऑफ हर पीपल, लोगों के द्वारा इसको पसंद किया जाता है, मतलब लोग इसको प्रेम करते हैं। राउंड विच आर इंटरवेंट हर रेशियल मेमोरीज, राउंड में चारों तरफ से, जिसे राउंड मतलब चारों तरफ से, विच आर इंटरविंड में होता है गुथी हुई, ये चारों तरफ से जिसे गूथा गया है। हर रेशियल मेमोरीज, रेशियल में होता है जातिगत, मेमोरीज में होता है यादें,
जो जातिगत यादें जो हैं, इसकी जो जातिगत यादें हैं वो इसको चारों तरफ से इसको गुथ दिया गया है। ये चारों तरफ से गुथ गई हैं इसकी जातिगत भावनाओं से। हर होप्स उसकी जो आशाएं हैं, हर फियर्स उसका जो डर है, हर सॉन्ग्स उसका जो गीत है, ऑफ ट्रम्प्स यानी उसके विजयों का जो गीत है वो, हर विक्ट्रीज उसकी जो विजय हैं, एंड हर डिफीट्स और उसकी जो हार है, उसकी पराजय, उसकी विजय, उसके विजय के गाने, उसका डर, उसकी आशा, उसकी जातिगत मेमोरीज़, उसकी जातिगत जो भी मेमोरीज़ थी वो सब इसमें इंटरवेंट कर दी गई हैं, गूँथ दी गई हैं इस नदी से। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वह सी कौन? गंगा नदी। ये जो है मतलब वह जो है वो एक इंडिया के लंबे समय के कल्चर मीन्स होता है आपका जो आपका आपकी वो संस्कृति होती है, वो कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो आपके संस्कार हैं, जो आपके जो सिविलाइजेशन है, जो वहाँ की संस्कृति है, वो लंबे समय से इंडिया की जो लंबे समय की ये जो संस्कृतियाँ हैं वो क्या बनी हुई हैं, वो इसकी सिंबल हैं, वो इसके प्रतीक हैं। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, हमेशा बदलती रहती है, एवर फ्लोइंग हमेशा बहती रहती है, एंड येट एवर द सेम गंगा, और यही जो है और फिर भी जो है गंगा बनी रहती है। सी रिमाइंड्स, वह याद दिलाती है मुझे, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक, बर्फ़ से ढकी हुई पीक यानी कि चोटियों को, एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालयाज़, और हिमालय की जो गहरी घाटियाँ हैं उनकी याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड द वास्ट प्लेन बिलो, और रिच मतलब समृद्ध, वास्ट मिस होता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ, प्लेन्स जो फैले हुए, नीचे फैले हुए जो मैदान है विस्तृत, उनसे मैं प्रेम करता हूँ। वेयर, जहाँ माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरी ज़िंदगी और मेरा काम जो है कास्ट ढाला गया है, या जहाँ पे मेरी ज़िंदगी और मेरा वर्क जो है वो पूरा हुआ है। तो यहाँ तक आज मैंने आपको पढ़ाऊँगा, कल थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसे मैं कंप्लीट कर दूँगा। ओके, गुड डे।